आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। और मज़े की बात है कि सुबह से ही बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, मैसेजेस हैं प्राप्त हो रहे हैं। बहुत पुराने पुराने विद्यार्थियों ने भी मैसेज किए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे, मज़ा आता है इतनी सारी बातें करके, इतने सारे पुराने विद्यार्थियों से कनेक्ट करके, और बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस उनके मिलते हैं और बिल्कुल लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा किया हमने जीवन में। एक शिक्षक के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक को सिर्फ अपने काम की सैलरी या फीस ही नहीं मिलती है। ये वो आप कह सकते हैं मोटिवेशन है, या ये वो प्रेरणा है जिसके लिए शिक्षक काम करता है, और वो है विद्यार्थियों का प्यार। अगर उनका स्नेह, उनका सम्मान, उनके साथ जुड़ाव देखें तो शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई अगर कुछ होती है तो यही होती है कि हाँ, हमने कुछ जीवन ऐसे हैं जिन पर असर डाला है, अच्छा असर डाला है, और उन्हें किसी पड़ाव तक पहुंचने में उनकी मदद करी है, या कुछ कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, गोवर्धन उठाया है कन्हैया ने तो एक लाठी हमने भी लगा दी है, कहने को ही सही पर होती तो है। तो अब लेकिन ऐसे मौके पर कुछ एक बातें और बताने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक हैं तो काम ही शिक्षा का है। तो मैं जो बहुत कुछ प्रेवलेंट एटीट्यूड्स हैं, या कुछ जो सोच है ऐसी जो धीरे धीरे बहुत पैर पसार चुकी है, और मुझे लगता है कि उससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान होता है, बहुत घाटा होता है, उस बारे में चलो मैं आज बताता हूँ आपको। एक शब्द आपने सुना होगा शायद, जिसको हम कहते हैं श्रद्धा। बड़ी श्रद्धा, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो किसी का नाम है। हाँ, इंसानों के भी नाम लोग श्रद्धा रख लेते हैं, है ना, लेकिन श्रद्धा का मतलब क्या होता है? कई लोग कहेंगे जी ये तो हम नहीं जानते क्या मतलब होता है ये श्रद्धा, ये होती क्या चीज़ है श्रद्धा, हमें तो पता ही नहीं। तो अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, उसे अपने से बड़ा मानते हैं, उसके वचन को प्रमाण मानते हैं, वचन को प्रमाण मानना मतलब वो जो मान लेते हैं कि जो आदमी कह रहा है वो ठीक है और ये हमारे भले की बात कर रहा है, तो इस तरह से मन में एक आदर का भाव होना, और साथ साथ थोड़ा सा उस व्यक्ति के प्रति ओबीडियंस भी होना, और ये मानना कि हमारे भले के लिए काम करे, इसका एक मिला जुला भाव जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा भावना है जिसका बहुत तेज़ी से मैंने अपने जीवन काल में भी, और बाय इंडक्शन में देख सकता हूँ उसके पहले भी लोप होते हुए देखा है। कई टीचर्स आज स्वयं अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर्स कहने लगे हैं। अब मेरा बड़ा मनोरंजन होता है जब मैं सुनता हूँ, दुख भी होता है और मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन उनकी मानसिकता पर, और दुख क्योंकि वो इस पड़ाव पर हैं। और अच्छे टीचर्स, मतलब सक्सेसफुल टीचर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो भी अपने आप को आज के ये जो क्या है इन्वेस्टिंग कंपनियां हैं इनकी भाषा में और कॉरपोरेट वर्ल्ड की भाषा सुन सुनकर अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर बोलने लगे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, और शिक्षक सर्विस प्रोवाइडर होता भी नहीं है। शिक्षक तो देने वाला होता है, और बहुत भावना के साथ अपने विद्यार्थी का कल्याण चाहने वाला होता है। हाँ, और अगर वो नहीं है, हाँ, और अगर ये विद्यार्थी के मंगल की और कल्याण की भावना किसी शिक्षक में नहीं है, तो फिर वो खाली उसको यांत्रिक रूप से खाली पैसे के लिए काम कर रहा है, तो वो वास्तव में सर्विस प्रोवाइडर ही है। लेकिन अगेन, सर्विस प्रोवाइडर दिवस नहीं है, आज शिक्षक दिवस है, तो हम शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं। मैं श्रद्धा पे लौटता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ, सोच के देखो आपको ये ठीक लगता है, आपको इसमें ऑब्जेक्शन होता है। एक विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति मन में श्रद्धा आवश्यक है। मैं एक हाइपोथेसिस होती है ना साइंस में, तो मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ आपको कि विद्यार्थी शिक्षक से सीखता तभी है जब उसके मन में शिक्षक के प्रति श्रद्धा हो। अब ये चीज़ें दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो कुछ कही है, ये हमारे गुरुजन ही हमको बताते हैं, हमारे शिक्षक ही हमको बताते हैं। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे ध्यान है, हम गुरुओं की, शिक्षकों की स्तुति में बहुत सारे दोहे थे, श्लोक थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भी आता था, गुरु गोविंद दो खड़े भी आता था। और मेरे बालक मन में एक प्रतिक्रिया होती थी कि देखो ये शिक्षक लोग ना अपने चाहते हैं कि इनके पैर वैर छुए जाएं,
और इनका सम्मान किया जाए, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। बच्चा था उस समय, यही मानसिकता थी। बड़े होने पर भी रही। मैं अब सबको दोष नहीं देता, मेरी खुद की भी मानसिकता कई बार इस तरह से हो जाया करती थी। पर जैसे जैसे थोड़ा बुद्धि का विकास हुआ, सोचा, पढ़ाना शुरू किया, जब दसियों हज़ारों विद्यार्थियों को देखा, और जब मैंने एक बहुत अच्छी मेंटल कैपेबिलिटीज़ वाले बच्चों को भी, कुछ को सक्सेसफुल और कुछ को कम सक्सेसफुल, कुछ को अनसक्सेसफुल होते हुए देखा, तो कई बार मेरे मन में प्रश्न आया कि क्या था, कि अच्छा बच्चा था, मतलब बुद्धि अच्छी चलती थी, दिमाग अच्छा चलता था, क्या हो गया इसको। और फिर समझ में आया कि जो फैक्टर मिसिंग था ना, वो फैक्टर था श्रद्धा का। श्रद्धा से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है। आप अगर किसी से कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो प्रकृति का नियम तो यही है कि आपको हाथ तो फैलाने ही पड़ेंगे, तभी कुछ मिलता है। आप अगर हाथ ऐसे रखना चाहते हैं तो पर आप आशीर्वाद दे सकते हैं, तो आशीर्वाद किसी को देंगे तो कुछ देना ही पड़ेगा, मिलेगा तो उसी को जो हाथ फैलाएगा। अगर आपको विद्या चाहिए तो आप कितनी भी फीस दे रहे हों, कितने भी बड़े आदमी हों, कितने भी बड़े परिवार के चश्मा चिराग हों, लेकिन यदि आप विनीत भाव से गुरु के सामने हाथ फैलाकर नहीं खड़े होंगे, आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जाएं और अपने शिक्षक के सामने हाथ वास्तव में ऐसे कर लें, इसकी कोई अर्थ नहीं है। ये विनय मन में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे चाहे आप भी शिक्षक हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी स्टेटस को अच्छा माने, हम तो पैसे देते हैं और लोग हमको पढ़ाते हैं, तो ये तो एक शुद्ध रूप से व्यापारिक संयोजन है, इसमें श्रद्धा वद्धा की क्या नीड है। इसको ऐसे देखिए, मैं थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाता हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मान लीजिए घर में, ईश्वर न करे, कहीं भी कोई व्यक्ति है जो बीमार है, व्यक्ति काफ़ी बीमार है, आसपास उसके लोग जो उसकी सेवा कर रहे हैं, बड़ा प्यारा व्यक्ति है, लोग रो रहे हैं, अस्पताल में एडमिट है, और एकदम से जो है वहाँ पर धन्वंतरी प्रकट हो जाते हैं। मान लीजिए धन्वंतरी, जो लोग न जानते हों, धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और ये मेडिसिन के देवता हैं। आयुर्वेद इनसे शुरू होता है, और माना जाता है कि ये मतलब बहुत चमत्कारिक रूप से हर रोगी का इलाज कर सकते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और उनके हाथ में जब वो अमृत मंथन हुआ था, तो अंत में धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसका मतलब अमृत क्या है? जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, वो अमृत है। तो वो ऐसे डॉक्टर माने जाते हैं, ऐसे वैद्य माने जाते हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। मतलब वो बहुत ज्ञानी वैद्य हैं और बहुत एकदम शक्ति संपन्न वैद्य, और उनके हाथ में अमृत का कलश है। अब आप देखिए मज़ेदार बात, मान लीजिए आपके सामने धन्वंतरी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, देखो बच्चा, ये है अमृत, इस अमृत की 2 बूंदें इस रोगी के मुंह में पिला दो और ये ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर जिस परिवार के साथ ये इंसिडेंट हो रहा है, जिसका अपना प्रियजन पड़ा हुआ है, और वहाँ पर धन्वंतरी प्रकट होते हैं और कहते हैं ये लो अमृत और पिला दो, यदि व्यक्ति में श्रद्धा होगी तो पिला देगा, रोगी बच जाएगा। यदि नहीं होगी तो उसके मन में डाउट भी आ जाएगा। हो सकता है वो कहे कि भैया किस ड्रामा कंपनी से आए हो तुम, ये कितने किराए पे तुमने ये ड्रेस ली अपनी, और ये यहाँ पे एकदम से तुम कहाँ से आ गए, तुमने अपने परमिशन ली थी आने की, यहाँ पे अलाउड नहीं है आना, होते कौन हो तुम, ये मटकी में क्या रखा हुआ है तुमने, पता नहीं, पहले कुत्ते को पिला के देखेंगे, जहर तुम दे रहे तुम हमारे आदमी को। बहुत सारी उटपटांग बातें करी जा सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि साक्षात आपको आरोग्य के देवता भी अगर प्रकट होकर अमृत आपके हाथ में दे दें, यदि आपके मन में विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो आप उसे फेंक देंगे, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो बच्चे, यहीं पर श्रद्धा का महत्व है। यदि जिनसे आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यदि उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो होगा ये कि आप कितने भी अच्छे टीचर से वो सीख नहीं पाएंगे जो वो सिखाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हर वो चीज़ जो वो बताएंगे
उस पर आपको डाउट आता रहेगा, आप उसको नापते और तौलते और काटते और छांटते रहेंगे। मन होगा तो सुनेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं सुनेंगे। अगर वो आपको दोष बताएगा कि भाई यहाँ यहाँ तुम गलती कर रहे हो, आप भड़क जाएंगे, आपका एक किशोर अहंकार पीड़ित हो जाएगा। आपको लगेगा अरे मैं तो इसको पैसे देता हूँ इस आदमी को, इसकी तो रोजी रोटी मेरे पैसे से चलती है, ये मेरे को बताएगा वो क्या करता है। फिर मैंने तो आजकल परिवारों में देखा है कि अहंकार की वृत्ति बहुत बढ़ गई है। उनके बच्चों में अगर कोई दोष है, और बच्चों में दोष क्या, बड़ों में भी दोष होते हैं, दोष तो सब में होते हैं, कोई भगवान राम तो है नहीं। तो अगर उनके दोष को पूरी सद्भावना के साथ बहुत पोलाइटली भी अगर कोई संकेत कर देता है कि ये है, इसको मतलब ये ट्रेड ठीक नहीं लग रहा है ना, तो वो सब लोग एकदम बिलबिला उठते हैं कि अरे इसने कैसे बता दिया, दोष हमारे बच्चे में या तुम्हारी बुद्धि में है। अगर इस वृत्ति के साथ आप शिक्षक के पास जाएंगे तो फिर एक्चुअली आपको शिक्षक की नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइडर की ही तलाश है। तो वो आपको सर्विस प्रोवाइडर ही मिलेगा। और कितने भी अच्छे शिक्षक को आप ढूंढ लें, आप उससे वो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जो आपको मिल सकता था यदि आप उससे विनय से जाते। उसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक कोई आपको शाप दे रहा है, कोई बद्दुआएं दे रहा है या अपने काम में कमी कर रहा है, वो तो सबको वो बता रहा है। आप उससे वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है। तो श्रद्धा व्यक्ति को क्या देती है? वो शिक्षक को कुछ नहीं देती। शिक्षक के लिए तो बुरा ही है, उसको तो ज़्यादा, उसे क्या मिलेगा? अगर बहुत ज़्यादा लोग उसके पैर छूने लगेंगे, उसको घमंड हो जाएगा, उसको वहीं पतन हो जाएगा। तो अगर विद्यार्थी शिक्षक के लिए श्रद्धा रखता है मन में, तो शिक्षक को इसमें पॉजिटिव बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। इसमें मुख्य लाभ तो विद्यार्थी को ही होता है। अच्छा, अब ये चीज़ें क्योंकि विद्यार्थियों के और अधिकांश अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको किसी ने इस तरह से बताई नहीं। और मुझे भी बहुत समय लगा इसको समझने में, जब मैंने बहुत ध्यान से देखा कि एक बहुत अच्छे टॉप रैंकर में और एक लगभग वैसे ही कैपेबिलिटी के नॉट सो गुड रैंकर या इवन फेल्योर में क्या अंतर है। तो मैंने अधिकांश समयों पर यह पाया कि यह अंतर श्रद्धा का होता है। अगर विद्यार्थी के मन में श्रद्धा है तो कई बार जब आप उसको बहुत अनयूजुअल मेथड से कुछ नई चीज़ें बताते हो, कुछ नया काम करने को ट्राई करने को कहते हो कि इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस अप्रोच को ट्राई करो, इस स्ट्रैटेजी को देखो, अगर उसके मन में श्रद्धा नहीं है तो सुनता ही नहीं। और नहीं सुनता तो उसको जो लाभ हो सकता था वो नहीं होता है। हो सकता है आपके मन में हो कि ये तो तब बातें हैं जब शिक्षक अच्छा हो, तो क्या हम अंधश्रद्धा रखें, हम हर शिक्षक पर विश्वास कर लें? आप शुरू में परख लीजिए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपस में प्रश्न पूछ कर, जो भी है रिसर्च करके, पुराने लोगों से पूछ कर। मैं नहीं कहता कि आपको अंधश्रद्धा होनी चाहिए। पुराने विद्यार्थियों से जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे बात कर लें, थोड़ा पढ़ के देख लें, समझ लें, प्रश्न पूछ के देख लें, समझ लें। लेकिन एक बार जब आपने अपनी तसल्ली कर ली है, उसके बाद जब आप पढ़ें तो फिर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आपको अपने शिक्षक की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक को कुछ नहीं मिल रहा, आप ही को मिल रहा है। यदि आप उसे सर्विस प्रोवाइडर मानते रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि देखो इसकी घर की रोटी क्या मेरे उससे चल रही है, क्या नाम है, मेरे फीस के पैसे से चल रही है, तो शिक्षक तो और भी हो सकता है ना। वो ही तो मान के चलता है कि इसका पूरा जीवन मेरे दिए हुए ज्ञान से चल रहा है। हाँ, इस बात का शिक्षक को अगर अहंकार हो जाता है तो शिक्षक का विनाश हो जाएगा। उसको तो भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसको सेवा का ऐसा मौका मिला कि वो भगवान जो अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया में हैं, अगर किशोर रूप में, बाल रूप में उसके सामने आए हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो ये तो एक लीला का बड़ा अद्भुत रूप है। उसी दृष्टि से शिक्षक को भाव रखना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाते समय भी ऐसे ही है जैसे ईश्वर को पढ़ा रहा है। ईश्वर को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नाटक है, चल रहा है, तो उसमें अपना रोल अदा कर रहा है और उसको पूरी श्रद्धा के साथ शिक्षक को भी करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे पवित्र भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ, जो कुछ उसके पास है, जितनी ताकत उसके पास है, उसको झोंक कर उसे पूरे स्नेह और पूरे समर्पण के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए और विद्यार्थियों को भी इसी भाव से पढ़ना चाहिए। यदि ये रखेंगे
तो वास्तव में आप देखेंगे कि आपको शिक्षकों से वो प्राप्त हो जाएगा जो शायद उस शिक्षक से किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। अगर दोष दर्शन करेंगे तो दोष हर व्यक्ति में, शिक्षक में भी है, जरूर होंगे। कोई भी व्यक्ति दोष मुक्त नहीं होता है। और लोग तो जब साक्षात अवतारों में दोष निकाल लेते हैं तो मनुष्य में तो दोषों का भंडार है। पर आप ये देखें कि आपको शिक्षक से क्या चाहिए। जो चाहिए उतना ही ग्रहण करें, बाकी छोड़ दें, इतना ही आप काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर विचार करेंगे और आपको ये कैसी लगी मेरी बात, आप इससे सहमत हैं या नहीं, या क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं, कि कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा।